क्या आपको लगता है कि सुबह उठते ही नहाना एक अच्छा आदत है? बहुत से लोग मानते हैं कि यह ऊर्जा को फिर से भर देता है, लेकिन अगर आपकी उम्र 60 के पार है तो यह सीधी सी लगने वाली आदत जानलेवा जाल बन सकती है। रूटीन की एक छोटी सी चूक जिसने 75 साल के स्टैनली जैसे कई लोगों की जान ले ली, बिना कोई चेतावनी दिए, बिना दूसरा मौका दिए। सच कड़वा जरूर है, लेकिन जरूरी है। दिन का सबसे खतरनाक पल वही हो सकता है जब आप खुद को सबसे ज्यादा साफ, सबसे ज्यादा जागृत और सबसे ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। अगर कभी आपने नहाते समय चक्कर महसूस किया हो, बिना वजह फिसल गए हो, या सुबह शरीर कुछ ज्यादा ही थका हुआ लगा हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बात सिर्फ फिसलने की नहीं है, बात है आत्मनिर्भरता की, इज्जत की और बिना किसी पर बोझ बने जीने की। इस वीडियो में आप जानेंगे सुबह सुबह नहाने से जुड़ी 7 छुपी हुई जोखिमें, और यह भी कि आप इन्हें कैसे पहचानें और क्या करें ताकि गिरने, बेहोश होने या डराने वाले हादसों से बचा जा सके। क्योंकि जो आज इन संकेतों को नजरअंदाज करता है वो कल अपनी आजादी खो बैठता है, और जब रात की खामोशी भीतर सब कुछ व्यवस्थित कर रही होती है तो एक और छोटा सा काम चुपचाप किया गया आपके नए दिन की शुरुआत को पूरी तरह बदल सकता है। 1. निर्जलीकरण की हालत में नहाना। बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब कोई बुजुर्ग सुबह उठते हैं तो उनका शरीर बिल्कुल वैसे होता है जैसे कोई सूखी जमीन जो रात भर पानी के बिना पड़ी रही हो। नींद के दौरान शरीर से पसीने और सांसों के जरिए पानी धीरे धीरे निकलता रहता है, और जब हम उठते हैं तो हल्के निर्जलीकरण की हालत में होते हैं। ये स्थिति शांत होती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन बहुत खतरनाक हो सकती है, खासकर जब आप सीधे नहाने चले जाएं। अब जरा सोचिए, शरीर अभी पूरी तरह जागा नहीं है, रक्त प्रवाह धीमा है, और अचानक गर्म पानी की धार सीधे त्वचा पर गिरती है। भाप ऊपर उठती है, शरीर का तापमान बदलता है, नसें फैलती हैं और रक्तचाप अचानक गिर जाता है। और ये सब कुछ तब हो रहा होता है जब आप बाथरूम के फिसलन भरे फर्श पर खड़े होते हैं, एक बंद और तंग जगह में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नहाते समय शुरुआत में हल्का चक्कर आता है? इसका एक नाम है खड़े होते ही रक्तचाप गिरना। यानी जैसे ही आप खड़े होते हैं रक्तचाप अचानक गिर जाता है, और ये समस्या 60 की उम्र पार कर चुके लोगों में बहुत आम है। अक्सर इसकी शुरुआत होती है एक अजीब सी कमजोरी से, नजर थोड़ा धुंधला हो जाना या अचानक चक्कर जैसा लगना। कभी कभी ये लक्षण कुछ ही सेकंड के लिए आते हैं, लेकिन गिरने के लिए 1 सेकंड ही काफी होता है। यही बात 77 साल के लियोनार्ड सुलिवन के साथ हुई। सुबह सुबह उन्हें अक्सर चक्कर आते थे, लेकिन वे सोचते रहे कि ये तो उम्र के साथ होता ही है। एक दिन बाथरूम में गिर पड़े और सिर जोर से दीवार पर लगा। फिर डॉक्टर की एक साधारण सलाह ने उनकी जिंदगी बदल दी। सुबह उठते ही कमरे के तापमान पर एक पूरा गिलास पानी पीना, बाथरूम जाने से पहले, यहाँ तक कि स्ट्रेचिंग करने से पहले भी। बस इस एक आदत ने सब कुछ बदल दिया। पानी शरीर को हाइड्रेट करता है, रक्त संचार को सक्रिय करता है और शरीर को तापमान और मुद्रा में बदलाव के लिए तैयार करता है। छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये अंदर से शरीर को जागने का संकेत देती है। लियोनार्ड को अब चक्कर नहीं आते, और इसी से उन्होंने दोबारा बाथरूम में निडर होकर जाना शुरू किया। अगर आपको या आपके किसी अपने को कभी सुबह नहाते समय ऐसा महसूस हुआ हो तो ये तरीका जरूर आजमाइए। एक साधारण गिलास पानी, चाहे तो उसमें कुछ बूंदे नींबू की मिला लें या एक चुटकी नमक, जैसा कई भारतीय गर्मियों में करते हैं। यह दिन की शुरुआत का पहला सम्मानजनक कदम हो सकता है। ध्यान रहे, ये उपाय बाथरूम की बाकी सुरक्षा सावधानियों की जगह नहीं लेता, लेकिन सुबह के समय होने वाले रक्तचाप में गिरावट के खतरे को कम करने में बहुत मदद करता है। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो में 1 लिखकर कमेंट करें। कभी कभी एक साधारण सा याद दिलाना पूरी जिंदगी बचा सकता है। और जब एक गिलास पानी शरीर को भीतर से धीरे धीरे जगा रहा होता है तो बाहर भी एक छोटी सी चीज होती है जो तय कर सकती है कि दिन की शुरुआत सुरक्षित होगी या डरावनी। 2. दिन की शुरुआत में बाथरूम में रोशनी की कमी। सूरज उगने से पहले सारी दुनिया थोड़ी धुंधली सी लगती है, और जिनकी उम्र 60 के पार हो चुकी है उनके लिए ये अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, आंखों के भीतर भी होता है। बुजुर्गों की आंखों को कम रोशनी में ढलने में ज्यादा समय लगता है, और यही वो पल होता है जब नींद से उठे हैं लेकिन दिन की रोशनी पूरी तरह आई नहीं है, जब सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। शांत, अचानक, बिना किसी चेतावनी के। जरा कल्पना कीजिए, आंखें अभी भी धुंधली हैं, शरीर में संतुलन पूरी तरह नहीं लौटा है, और आप अंधेरे में बाथरूम तक जा रहे हैं। गीला फर्श, एक हल्की सी परछाई जो ठीक से दिखी नहीं, और सिर्फ कुछ सेकंड में सब बदल सकता है। अहमदाबाद के शंकर मेहता 74 साल के इसका जीता जागता उदाहरण है।
वो हमेशा की तरह जल्दी उठते थे। सूरज उगने से पहले नहाना उन्हें पसंद था, जब पूरा घर अभी सो रहा होता था। लेकिन एक सुबह जब मानसून का मौसम था और बाथरूम जरा नम था, वो फिसल गए। पानी बाथरूम के एक कोने में जमा हो गया था और कम रोशनी में उन्हें दिखा ही नहीं। वे जोर से बाईं तरफ गिरे और कूल्हे की हड्डी टूट गई। 3 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं सके। इस एक हादसे ने उनकी जिंदगी की लय ही बदल दी और उनकी पत्नी की भी। उस दिन के बाद से उन्होंने कॉरिडोर और बाथरूम में गति संवेदक लाइट या हिलने पर जलने वाली बत्ती वाली लाइट्स लगवा ली। ये महंगा नहीं है और सबसे बड़ी बात ये कि याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही पांव जमीन पर पड़ते हैं, एक मुलायम सी रोशनी अपने आप जल उठती है, जैसे कोई चुपचाप देखभाल करने वाला। एक और छोटी सी बात जिसने बड़ा फर्क डाला, उन्होंने बाथरूम का पुराना कपड़े वाला पायदान हटा दिया। जैसा कि अक्सर भारतीय घरों में होता है, वो पतला और फिसलन भरा था। अब उन्होंने एक एंटी स्लिप मैट लिया है, जिसकी किनारी गहरे नीले रंग की है, जो हल्के रंग के फर्श पर साफ नजर आती है। छोटी बात लगती है, पर इससे आंखें ज्यादा आसानी से बाथरूम की सीमाएं समझ पाती हैं और एक गलत कदम उठने से बच जाता है। अगर आपके घर का बाथरूम हल्के रंग के टाइल से बना है और लाइट भी बहुत तेज नहीं है, तो ये संयोजन खतरनाक साबित हो सकता है। आज की गई थोड़ी सी सुरक्षा की तैयारी कल के बड़े हादसे से बचा सकती है। बस चारों तरफ एक नजर डालिए। क्या लाइट वाकई काफी है? क्या पायदान कम रोशनी में भी साफ दिखता है? क्या शॉवर के पास कुछ फिसलन भरा पड़ा है? शरीर इशारा करता है, आंखें भी इशारा करती हैं, लेकिन जो समय रहते देखना सीख जाए वही सुरक्षित रहता है। और कभी कभी सब कुछ बदल जाता है, बस एक सही समय पर जली हुई हल्की सी रोशनी से। और जब आंखें ठीक से देखने लगती हैं और पांव जमीन पर थोड़ी मजबूती से टिक जाते हैं, तो भी एक अदृश्य चीज होती है, जो सुबह के पहले ही कुछ मिनटों में शरीर को खतरे में डाल सकती है। 3. नहाने का पानी जरूरत से ज्यादा गर्म होना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर के अंदर बहुत कुछ बदलता है। इनमें से एक बदलाव ऐसा है जो बहुत चुपचाप होता है। अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। खासकर सुबह के समय, जब शरीर अंदर से अभी भी ठंडा होता है, उसे गर्मी के अनुकूल होने में ज्यादा समय लगता है। और यही एक बहुत गर्म पानी से नहाना, जो बाहर से आरामदायक लगता है, असल में शरीर के लिए खतरनाक बन सकता है। शायद विश्वास करना मुश्किल लगे, लेकिन बहुत गर्म पानी से नहाना तनाव को नहीं घटाता, बल्कि दिल पर ज्यादा बोझ डालता है। जब गर्म पानी त्वचा से टकराता है, तो नसें तेजी से फैल जाती हैं, अंदर का रक्तचाप बदल जाता है और उम्र के साथ संवेदनशील हो चुका दिल अचानक तेजी से काम करने लगता है, इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए। इससे अक्सर हार्ट रिदम बिगड़ सकती है, रक्तचाप गिर सकता है या अचानक बेहोशी तक आ सकती है। ठीक ऐसा ही हुआ 83 वर्षीय एल्बर्ट रेनॉल्ड्स के साथ। वो हमेशा बहुत गर्म पानी से नहाना पसंद करते थे, जैसे कोई सुबह का संस्कार। एक दिन सुबह सुबह नहाते हुए उन्हें अजीब सा लगने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई, सीने में दबाव महसूस हुआ और वो गिर पड़े। संयोग से उनकी बेटी उस समय घर पर थी और समय पर मदद मिल गई। कुछ ही समय बाद डॉक्टरों ने बताया, यह शॉक थर्मल के कारण हुई दिल की धड़कनों का असंतुलन थी। इस तरह की स्थिति बुजुर्गों में आम है, लेकिन इसे एक छोटे से कदम से रोका जा सकता है। पानी की गर्मी को नियंत्रित करना। आदर्श तापमान होना चाहिए 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच। अगर थर्मामीटर नहीं है तो एक सरल तरीका है, हाथ की उल्टी तरफ पानी डालिए। अगर वहां कुछ सेकंड तक पानी सहन नहीं हो रहा, तो वो पानी शरीर के लिए भी बहुत गर्म है। आजकल कुछ छोटे उपकरण भी मिलते हैं, जो शॉवर में लगाकर पानी की अधिकतम तापमान सीमा तय कर सकते हैं। भारत के कई घरों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, गैस या गीजर से पानी गर्म किया जाता है और वहां तापमान पर सटीक नियंत्रण नहीं होता। ऐसे में बाल्टी से नहाना ज्यादा सुरक्षित विकल्प हो सकता है, जिससे आप पहले ही पानी का तापमान जान सकें। यहाँ तक कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक शॉवर भी है, तो परिवार के साथ मिलकर तापमान को सुरक्षित स्तर पर सेट करने की बात करें। और हमेशा याद रखें, जो गर्मी आपकी त्वचा को अच्छी लगती है, वो आपके दिल के लिए जरूरी नहीं कि सुरक्षित हो। नहाने का पानी आपको तरोताजा भी कर सकता है या फिर चौंका भी सकता है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि वो आपके शरीर तक कैसे पहुंचता है। और जब शरीर को आखिरकार मनचाही गर्माहट मिल ही जाती है, तो भी एक और चीज रह जाती है, बहुत छोटी, लगभग नजर न आने वाली, जो एक सामान्य नहाने को भी जोखिम भरा बना सकती है। 4. नहाने से ठीक पहले दवा लेना। 60 की उम्र पार कर चुके बहुत से लोग अपना दिन एक गिलास पानी और दवाइयों की डिब्बी से शुरू करते हैं, खासकर वे दवाइयां जो रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। ये एक पुरानी आदत है और नियमित रूप से निभाई जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही सावधानी अगर गलत समय पर की जाए तो उसका असर उल्टा भी हो सकता है।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि दवा लेकर तुरंत नहाने जाएं तो शरीर में कमजोरी लगती है या सिर हल्का लगने लगता है, जैसे फर्श दूर चला गया हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ रक्तचाप की दवाएं सुबह सुबह जल्दी असर करना शुरू कर देती हैं, और जब इस असर का मेल होता है गर्म पानी, बाथरूम की भाप और खड़े रहने की स्थिति से, तो रक्तचाप अचानक गिर सकता है। 76 साल की पैट्रिशिया सुलिवन के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। वो हर सुबह जल्दी अपनी दवाइयां लेती थीं और उसके तुरंत बाद नहाने चली जाती थीं। कई हफ्तों तक उन्हें चक्कर आते रहे, कभी कभी तो वो बेहोश भी हो जाती थीं। उन्हें लगा कि ये शायद थकावट या कमजोरी है, लेकिन असल कारण था समय का तालमेल। डॉक्टर से बात करने के बाद उन्होंने सिर्फ 2 छोटे बदलाव किए। अब वो दवाइयां थोड़ा देर से लेती हैं और नहाना नाश्ते के बाद करती हैं। 1 हफ्ते के अंदर ही चक्कर आना बंद हो गया। बस इतना ही। दवा और नहाने के बीच 2 घंटे का अंतर और शरीर फिर से सुरक्षित महसूस करने लगा। ये बात उन लोगों के लिए और भी जरूरी है जो सुबह 1 से ज्यादा दवाइयां लेते हैं। डायूरेटिक्स, दिल की दवाइयां, एंजाइटी की दवाइयां, ये सभी शरीर के रक्त संचार को प्रभावित करती हैं, और जब शरीर अभी नींद से उठा हो तो सब कुछ अभी स्थिर नहीं हुआ होता। ऐसे में गर्म पानी से नहाना मानो ठंडे इंजन को जोर से स्टार्ट करने जैसा है। इसलिए ये जरूर देखिए, क्या आप दवा लेते ही नहा रहे हैं? क्या दोनों के बीच थोड़ा सा भी अंतर है? और सबसे जरूरी, क्या आप अपने भरोसेमंद डॉक्टर से इस समय को लेकर सलाह ले सकते हैं? शरीर तब बेहतर काम करता है जब उसकी लय को समझा और सम्मान दिया जाए, और कई बार जो हमें सही लगता है वो बस एक छोटे से समय के बदलाव से और भी बेहतर हो सकता है। अगर ये बात आपके मन को छू गई तो वीडियो में 4 लिखकर कमेंट कीजिए। कभी कभी समय का एक छोटा सा बदलाव वही चीज होती है जिसकी आपके शरीर को चुपचाप जरूरत थी, और जब शरीर की घड़ी अभी धीरे धीरे जाग रही होती है और दवाओं का असर भी बस जमने लगा होता है, तो एक और चीज होती है, अदृश्य, जो आपकी समझ और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती है, यहाँ तक कि उन कामों में भी जो साधारण लगते हैं। 5 सुबह मानसिक सतर्कता का कम हो जाना। सुबह 4 से 8 बजे के बीच बुजुर्गों का मस्तिष्क ऐसा होता है मानो वो स्लो मोशन में जाग रहा हो। विचार धीरे आते हैं, सोचने की रफ्तार धीमी होती है, जोखिम को पहचानने की क्षमता कम होती है, और ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि शरीर का वह तरीका है जिससे वह उम्र के साथ अपनी ऊर्जा को बचाना सीख जाता है। लेकिन इसी शांत समय में नहाना एक खतरनाक परीक्षा बन सकता है, क्योंकि शरीर को ध्यान चाहिए ये समझने के लिए कि पानी बहुत गर्म तो नहीं है, फर्श बहुत गीला तो नहीं है, या सिर घूमने तो नहीं लगा है। और ये सब तभी मुमकिन है जब मन पूरी तरह से जागा हुआ हो। ऐसी ही एक सुबह थी जब 69 वर्षीय नारायण दास, पुणे निवासी, उठते ही नहाने चले गए। सर्दी का मौसम था, पत्नी अभी सो रही थी। उन्होंने गीजर चालू किया, बाथरूम में गए और हमेशा की तरह प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन उस दिन पानी बेहद गर्म था, और नारायण जी, जिनकी इंद्रियां अभी पूरी तरह जागी नहीं थीं, उतनी गर्मी को समय पर समझ ही नहीं पाए। जब तक त्वचा लाल हो गई और जलन असहनीय दर्द में बदल गई, तब जाकर उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई। उनके पैरों और पीठ पर जलन के निशान पड़ गए। इतने गंभीर नहीं थे कि अस्पताल जाना पड़े, लेकिन कई दिनों तक वो चैन से सो नहीं सके। डॉक्टर ने समझाया, सुबह के शुरुआती घंटों में शरीर की गर्मी, दर्द और असंतुलन को महसूस करने की क्षमता कमजोर हो जाती है और शरीर को प्रतिक्रिया देने में समय लग सकता है। इसके बाद नारायण जी ने अपनी दिनचर्या बदल दी। अब वो नाश्ते के बाद नहाते हैं, बाथरूम में छोटा अलार्म घड़ी लगाई है ताकि समय का ध्यान रहे, और अब बाल्टी में पहले पानी डालकर एक मग से जांच करते हैं, फिर ही शरीर पर पानी डालते हैं। 3 छोटे कदम और बड़े हादसे रुक गए। 60 की उम्र पार करने वालों के लिए सलाह बिल्कुल साफ है। सुबह खासकर जब आप घर में अकेले हों, नहाने से बचें। शरीर को जागने का समय दें। 1 कप चाय लें, घर में थोड़ी देर टहलें, कुछ भक्ति संगीत सुनें, गहरी सांस लें और उसके बाद ही बाथरूम जाएं, क्योंकि इस समय सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी देखभाल चाहिए। और जब मन अभी पूरी तरह जागा नहीं होता तो खतरा पानी में नहीं होता, खतरा उस पल में होता है जब शरीर जवाब नहीं देता। और जब मन धीरे धीरे साफ होने लगता है तो शरीर में अब भी रात के कुछ चुपचाप बचे हुए असर होते हैं, शांत पर प्रभावशाली। और इस नाजुक समय में एक सामान्य सा काम जैसे नहाना, उसे भी पुनः सोचने की जरूरत होती है। 6 सुबह 4 से 8 बजे के बीच नहाना। बचपन से ही कई बुजुर्गों ने सीखा है कि दिन की शुरुआत नहाकर करना अनुशासन, पवित्रता और नई ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन जो आदत पहले फायदेमंद थी, वो उम्र के साथ एक छुपा हुआ खतरा बन सकती है, खास तौर पर सुबह 4 से 8 बजे के बीच। यह वह समय होता है जब शरीर रात से दिन की ओर बदल रहा होता है,
नींद के दौरान रक्तचाप स्वाभाविक रूप से नीचे चला जाता है, लेकिन जागने पर यह अचानक ऊपर चढ़ने लगता है, जैसे शरीर को एकदम से सारे स्विच ऑन करने पड़ रहे हों। इस प्रक्रिया को मॉर्निंग सर्ज कहा जाता है और यह आम है, लेकिन 70 की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए यह खतरनाक हो सकता है। इस अचानक बढ़े हुए रक्तचाप के साथ अगर आप अचानक उठकर खड़े हो जाएं, गर्म पानी से नहाएं और शरीर को खड़े होने की स्थिति में लाएं, तो यह सब मिलकर दिल और रक्त प्रवाह तंत्र में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। दिल, जो अब पहले जैसा तेज नहीं चलता, उसे एकदम से तेज काम करना पड़ता है और यही तेजी कभी कभी जानलेवा साबित हो सकती है। 75 साल के स्टैनली पीटरसन के साथ यही हुआ। सुबह 5 बजे हमेशा की तरह अकेले नहाने गए। शरीर पूरी तरह जगा नहीं था, रक्तचाप में जोरदार उतार चढ़ाव हुआ और उनका दिल इसे सहन नहीं कर पाया। बाथरूम में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। यह कोई अनोखा मामला नहीं है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च बताती है कि अधिकतर बुजुर्गों को दिल का दौरा या स्ट्रोक सुबह इसी समय के आसपास होता है, क्योंकि उस वक्त शरीर बाहर से भले जागा हुआ लगे, अंदर से वो सबसे कमजोर स्थिति में होता है। विशेषज्ञों की सलाह बिल्कुल साफ है और पालन करना आसान भी। नहाने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच रखें। तब तक शरीर का रक्तचाप सामान्य हो चुका होता है, दिमाग सजग होता है और शरीर हल्के व्यायाम या गतिविधियों से सर्कुलेशन के लिए तैयार हो चुका होता है। जो लोग धार्मिक या साधना की भावना से सुबह जल्दी उठते हैं, उन्हें सुबह की शांति छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो समय ध्यान, भजन, ग्रंथ पाठ या घर के अंदर हल्की सैर में बिताया जा सकता है। लेकिन नहाना वो कुछ घंटों के लिए टल सकता है, क्योंकि कई बार सबसे अच्छा देखभाल समय पर कुछ जल्दी करना नहीं होता, बल्कि सही समय पर करना होता है। जब शरीर तैयार हो, जब दिल शांत हो, जब खतरा पीछे छूट चुका हो और दिन सच में शुरू होने के लिए तैयार हो, और जब नहाना सूरज के जमीन को गर्म करने से पहले ही हो जाता है, तब सारा संसार अभी नींद में होता है। खिड़कियां बंद होती हैं, घर के अंदर की आवाजें भी बहुत हल्की होती हैं और ऐसे सन्नाटे में एक छोटी सी भूली हुई बात जानलेवा साबित हो सकती है। 7. गिरने की स्थिति में समय पर मदद न मिलना। बाथरूम में गिरना अपने आप में ही खतरनाक होता है, लेकिन जो बात इसे और ज्यादा गंभीर बनाती है वो है सुबह 4 से 8 बजे के बीच मदद मिलने में होने वाली देरी। इस समय लगभग हर कोई सो रहा होता है, न पड़ोसियों को आवाज सुनाई देती है, न घर वाले तुरंत जागते हैं और हर बीतता मिनट जोखिम को बढ़ाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप गिर जाएं और 3-4 घंटे तक ठंडे फर्श पर पड़े रहें तो क्या होगा? शरीर का तापमान गिरने लगता है, मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं, रक्त संचार धीमा हो जाता है और डर दिल और दिमाग दोनों को घेर लेता है। 73 वर्षीय बीट्रिस हार्पर के साथ यही हुआ। सुबह 5 बजे के कुछ बाद वो बाथरूम में गिरी। पानी चालू था, फिसली, कूल्हे पर चोट लगी और उठने की ताकत ही नहीं रही। बिल्कुल पास के कमरे में बेटी सो रही थी, लेकिन जब तक उसने मां को देखा, सुबह के 9 बज चुके थे। 4 घंटे तक गीले फर्श पर पड़ी रही, बिना मदद, बिना कंबल, बिना किसी को पता चले। कई लोगों को यह कहानी असंभव सी लग सकती है, लेकिन ऐसा हर रोज कहीं ना कहीं होता है और जो फर्क करता है वो है मदद मिलने का समय। आज ऐसे कई आसान उपाय उपलब्ध हैं जो अकेले रहने वालों की जिंदगी भी सुरक्षित बना सकते हैं। एक उपाय है बाथरूम में वाटरप्रूफ इमरजेंसी बटन लगवाना। इसे घर के अंदर घंटी से जोड़ा जा सकता है या मोबाइल फोन से भी। भारत के कई शहरों में अब ऐसे सस्ते और सरल विकल्प मौजूद हैं। एक और कारगर उपाय है किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ रोज चेक इन की आदत डालना, चाहे पोता हो, सामने वाला पड़ोसी या 9 बजे आने वाली सहायिका। हर दिन एक तय समय पर एक फोन कॉल या छोटा सा मैसेज। अगर वह न हो तो ये एक साफ संकेत है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। जिनके पास थोड़ी तकनीक उपलब्ध है वो बुद्धिमान घड़ी या चालाक घड़ी जैसे विकल्प भी चुन सकते हैं, जो गिरने की स्थिति में स्वतः अलर्ट भेजते हैं। लेकिन इन चीजों के बिना भी एक सामान्य दरवाजे की घंटी या परिवार से बना छोटा सा प्लान बहुत बड़ी राहत दे सकता है। बुजुर्ग शरीर में अनुभव की बुद्धि होती है, लेकिन जब वो कमजोर हो तब उसे सुरक्षा की जरूरत होती है। और नहाने का समय चाहे जितना निजी क्यों ना हो, उसे अकेलापन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आखिर में सिर्फ गिरने से बचना ही सुरक्षा नहीं है, बल्कि अगर कुछ हो जाए तो कोई समय पर पहुंचे, यही असली सुरक्षा है। अब जब आप जान चुके हैं कि सुबह के कौन से समय नहाना सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है और कौन से सरल से सावधानी भरे कदम हैं जो गिरने, चक्कर आने या डरावने हादसों से बचा सकते हैं, तो अब फैसला आपके हाथ में है।
इनमें से कौन सी एक आदत आप आज से शुरू कर सकते हैं? क्या आप अब नहाने का समय थोड़ा आगे बढ़ाएंगे? क्या आप गलियारे में एक सेंसर वाली लाइट लगवाएंगे? या शायद अपने परिवार से बात करेंगे कि बाथरूम में इमरजेंसी बटन लगाया जा सके? जो बात छोटी लगती है वही आपकी आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी रक्षक बन सकती है।